हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एनवीएस में एक नई टीचर की भर्ती आई हुई है, टीचर वैकेंसी आई हुई है। और वो किस किस सब्जेक्ट में, टीजीटी पीजीटी दोनों में है ये वैकेंसी, और लगभग सभी सब्जेक्ट में है। तो हम चेक कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में टीजीटी में है और पीजीटी में है। टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, टीजीटी आर्ट, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, टीजीटी हिंदी। मतलब ये वैकेंसी है आपकी टीजीटी में। और पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन आईसीटी, मतलब पीजीटी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, मतलब टीजीटी और पीजीटी दोनों ही में वैकेंसी आई हुई है। लगभग सभी सब्जेक्ट में है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एनवीएस में पीआरटी की वैकेंसी नहीं होती है और ना ही नर्सरी या प्री प्राइमरी की वैकेंसी होती है इसमें, ठीक है, जैसा कि केवीएस में होती हैं, तो इसमें नहीं होती हैं। और ये वैकेंसी आपकी, इसके फॉर्म फिलिंग 11 अप्रैल से शुरू हो गई है और 17 अप्रैल तक आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और इसकी मतलब हम वो चेक कर लेते हैं, और किस स्टेट से ये वैकेंसी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एनवीएस में टोटल 8 रीजन है और उसमें उनमें पुणे में तो वैकेंसी आ गई हैं, वहाँ दोबारा नहीं आएंगी। और बाकी जो 7 रीजन रह जाते हैं उनमें वैकेंसी आने वाली है। एक ये आ गई हैं तो 6 और रीजन रह जाते हैं, तो वहाँ पे वैकेंसी आएंगी। आपकी स्टेट में भी वैकेंसी आएंगी। और परमानेंट जो एनवीएस की टीचिंग की जो वैकेंसी आएगी वो लगभग जून जुलाई में आने वाली है। तो आप उसके लिए भी अपडेटेड रहिए, मतलब अपनी तैयारी करते रहिए। और मतलब जैसे ही वैकेंसी आती है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या कुछ भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चाहे वो केवीएस हो, टीजीटी मतलब केवीएस, टीट्रिपल एनवीएस, यूपी की जो भर्ती होती हैं, सभी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है और किस स्टेट से ये वैकेंसी हैं। अब अप्लाई करने से पहले ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सही से पढ़ लें अच्छे से, मतलब सभी कैंडिडेट। ये पीजीटी के लिए है भाई, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। मतलब आपने पीजीटी मतलब एमए किया हुआ हो और बीएड हो आप, इसमें आप तो अप्लाई कर पाओगे। और इसमें मतलब मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके एमए में होने चाहिए। मास्टर डिग्री में एमए या एमकॉम, बस मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ। पीजीटी इंग्लिश के लिए चाहिए भाई मास्टर डिग्री हो में आपने इंग्लिश से की हो तो आप पीजीटी इंग्लिश में फॉर्म फिल कर सकते हो। हिंदी के लिए हिंदी की हो आपने, ये तो नॉर्मली सब जानते हैं। मतलब हिंदी से अगर हमने एमए किया है या मास्टर डिग्री की है तभी हम पीजीटी हिंदी के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे ये चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आप देख लें कि आपने मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट में की हो, तभी आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बीएड डिग्री आप की हुई हो और प्रोफिशिएंसी हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की आपको, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी या एमटेक भी चलेगा, ये मतलब किया हो आपने। और ये टीजीटी के लिए है। टीजीटी का मतलब आपने बीएड किया हो और आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो आप, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो टीजीटी। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स, मतलब 3 साल आपने हिंदी पढ़ा हो तब आप एलिजिबल हो। इंग्लिश भी 3 साल आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विद फिजिक्स या केमिस्ट्री, बायो में से कोई भी एक सब्जेक्ट हो आपके पास। फॉलोइंग केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक, मतलब मैथ में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। जैसे उसमें बस हिंदी इंग्लिश पढ़ा हुआ आपने,
लैंग्वेज इसमें थोड़ा अलग है। आप यहाँ पे चेक कर लें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि क्या एलिजिबिलिटी है। और एज का तो आपको पता ही होगा कि एज क्या होती है। ये अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2024। और 4x मतलब जो रिटायर्ड है उनके लिए 65 ईयर्स इन्होंने एज रहे। तो एज का तो कोई इशू है नहीं इसमें, जैसा कि DSSB में है। ठीक है, इसमें एज की कोई ऐसे नहीं है कि मतलब 50 काफ़ी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इनकी सैलरी रहती है 40 के अराउंड सैलरी रहती है इनकी, 35 TGT और 40 PGT। और जो हार्ड स्टेशन होते हैं उनकी थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, बस 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होती है उनकी। नॉर्मल स्टेशन पे 4-5 हज़ार आपको कम मिल जाएंगे और हार्ड स्टेशन पे उससे ज़्यादा मिल जाएंगे। ये इनका सैलरी का सिस्टम रहता है। और हाँ, खाना और रहना वो वही देंगे। रेजिडेंस मतलब एकोमोडेशन आपको मिलेगी इसमें। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मतलब किस किस स्टेट में ये वैकेंसी आई हुई है। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में, कर्नाटका, केरला, UT, पुदुचेरी एंड अंडमान निकोबार। मतलब ये 2 UT हैं और 3 राज्य हैं, इनमें ये वैकेंसी आई हुई है। और आपके यहाँ भी ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉर्थ से हो या ईस्ट में से हो तो यहाँ आपके यहाँ वैकेंसी नहीं आएगी। नहीं, वैकेंसी ये हर रीजन में आएगी। टोटल 8 रीजन है, हर स्टेट में वैकेंसी आएगी। तो आप पैनिक ना हो कि हम इतनी दूर फॉर्म फिल करें, या जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपका सिलेक्शन भी हो गया और आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है तो समझो आप सेलेक्ट हुए हो उसके लिए। ठीक है, अगर आपसे ज़्यादा दूरी नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ज़्यादा पैनिक ना हो, आपके यहाँ आपके रीजन में आपके स्टेट में भी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि हर स्टेट में NVS के कॉलेज होते हैं तो वहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि मैं बात करूँ, हरियाणा में है, UP में, ये सभी जगह वैकेंसी आएंगी 1 बाय 1। जैसा कि लगभग 10-12 दिन पहले ही पुणे रीजन में वैकेंसी आई थी और अब ये आ गई है हैदराबाद रीजन में वैकेंसी। और स्टेट भी आपने देख लिया कि कौन कौन से स्टेट हैं। ठीक है, ये आपकी नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस हैदराबाद। और ये 24-25 के लिए आपको मतलब ये, अगर मैं बात करूँ, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये संविदा पे भर्ती होती हैं NVS में भी और KVS में भी होती हैं। तो ये सिर्फ आपको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा और ये हैदराबाद रीजन से है और संविदा पर भर्ती है। लेकिन अगर आप मतलब NVS में परमानेंट टीचर बनना चाहते हो तो उसकी वैकेंसी भी आएंगी। लगभग जून जुलाई में ये वैकेंसी आउट करने वाले हैं, वे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप अपना सिलेबस क्लियर कीजिए पहले। ये नहीं कि बस रोज़ नोटिफिकेशन चेक करो, लेकिन आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाइए, अपना सिलेबस क्लियर कीजिए और जैसे ही वैकेंसी आती हैं तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर, ये लिंक है जहाँ से आप इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाओगे। TGT के लिए ये है और PGT के लिए दोनों, मतलब लिंक आपको दिए गए हैं। लिंक्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी ओपन। मतलब 11 अप्रैल से आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे और 17 अप्रैल तक ही आप इसमें फॉर्म फिल कर पाओगे। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। जो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर देना। इंटरव्यू की डेट भाई 22 to 24 अप्रैल है। मतलब जिसको ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जिसको ये सिलेक्ट करेंगे, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट हैव एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब ये आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लेना, ठीक से। फॉर्म फिल करने से पहले एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बारीकी से आप पढ़ लेना, ठीक है, फॉर्म फिल करने से पहले। ओके, बस यही आपसे डिस्कस करना था कि NVS में टीचिंग की वैकेंसी आ गई हैं और आपके अगर आप अदर स्टेट से हो तो वहाँ पे भी वैकेंसी आएंगी। हर स्टेट में ये वैकेंसी आएंगी। पैनिक ना हो आप कि आपके स्टेट में तो नहीं आई और अदर स्टेट में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर स्टेट में वैकेंसी आएंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस जैसे ही वैकेंसी आती हैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पर नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके डियर, तो आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना सिलेबस कवर कीजिए। सबसे पहले तो सिलेबस ही आप कवर करें, ठीक है। पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
अगर आपको सही लगता है तो ठीक है डियर, टेक केयर, बाय बाय।